बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोज़ा यानी मिथुन राशि के हवाले से। अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, लाइफ पार्टनर और बच्चे ऐसे ना निकले तो कहिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। आप 1000% इन बातों की सच्चाई का इकरार कमेंट्स में आके करोगे। 1000% ट्रूथ अबाउट योर वेडिंग, अपनी शादी के बारे में, अपने लाइफ पार्टनर, अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में, और अपने किड्स चाहे मेल हो चाहे फीमेल उसके बारे में। ये वीडियो मेल फीमेल दोनों के लिए, दोनों एक साथ तौर पर इस वीडियो को देख पाएंगे। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के इंट्रोडक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकेंगे। सबसे पहले आपकी औलाद के हवाले से बात करेंगे। पांचवा घर आपकी औलाद का घर माना जाता है, और शुक्र यानी कि वीनस इसका पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और इसी शुक्र वीनस की वजह से आपकी औलाद काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अट्रैक्शन उनके अंदर होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बोलते बहुत ज़्यादा, यानी आपकी औलाद यानी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, या तो बोलना बहुत, या बहुत अच्छा बोलना, या ऐसा कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, ऐसी चीज़ें बहुत देखी गई हैं। हर कंपटीशन में आगे रहने वाले, कोई चीज़ में हिस्सा लेना, कहीं अपने आप को मनवाना, इन चीज़ों में आपकी औलाद बहुत आगे होती है। नाचना गाना, एंटरटेनमेंट, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक इनको होता है। अब चूंकि शुक्र वीनस रूलिंग लॉर्ड है पांचवें घर, जो कि आपकी औलाद का घर है, तो ये आपकी औलाद का बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना, अपने आप को सजा धजा के रखना, अपने आप को अपडेट रखना, फैशन से करीब रखना, पार्लर वगैरह जाना, अपने आप को यानी कि मेकअप करना, या बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा दिखना, यानी किसी भी तरह से अच्छा दिखना, बाल वाल कटवा के, मूछें वगैरह सेट करवा के, मेल हैं तो उस तरह, और फीमेल्स के अंदर जाहिर सी बात है मेकअप वगैरह करके अपने आप को फैशन से करीब रख के इस तरह अपने आप को दिखाना, इस तरह की चीज़ों का शौक भी इनको होता है। आपकी औलाद को चाहे मेल हो चाहे फीमेल, पढ़ने लिखने का भी कहीं ना कहीं शौक ज़रूर होता है, लेकिन एक हद तक, यानी ऐसे नहीं लगातार पढ़ सके, या इनको इम्तहानात में तैयारी करनी तो ज़्यादा लास्ट मोमेंट पर तैयारी करना, लेकिन इतना पढ़ लेना कि अच्छे मार्क्स ला सके, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया है। आपकी औलाद चाहे मेल हो चाहे फीमेल, ऑनलाइन चीज़ों का बड़ा शौक होगा, सोशल मीडिया से जुड़ के काम करना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केट, या फिर कुछ ना कुछ सर्च करना, इस तरह के मामला भी, यानी सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ ढूंढते रहना, कुछ ना कुछ देखते रहना, ऐसी चीज़ें भी अक्सर इनके अंदर पाई जाती है। मोबाइल का बड़ा शौक हद तक इनको, बहुत हद तक होता है। अब चूंकि पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड जो कि आपकी औलाद का घर है, तो ये वीनस है, तो वीनस की वजह से सुस्त होना, या सुस्तपना देखना, या इस तरह के लेजीनेस देखना, ऐसा भी पाया जाता है। जो चीज़ करने की ठान ले उसको करके ही छोड़ते हैं, तो ये चीज़ भी आपकी औलाद पे देखी जाती है। और जहाँ सुस्ती का मामला था, कोई काम आप इनको करने के बोले कि ये अभी ये लेकर आ जाओ, ये कर लो, तो अगर सुस्त है या सुस्ती में आए, यानी सुस्ती वाला मोड, लेजीनेस वाला मोड इनका ऑन है, तो वो चीज़ नहीं करेंगे। वो फिर उस सुस्ती की वजह से वो उसका करवाना इनसे बड़ा मुश्किल होगा। आपकी औलाद ज़्यादातर अपने तरीके से काम करना है, स्मार्ट वर्क तो करते हैं, लेकिन ये कि अपने तरीके से काम को अंजाम देना, ऐसा इनके अंदर देखा जाता है। चाहे ये आपके आप हों, यानी आप वालिद हों या वालदा हों इनकी, या घर का कोई भी फैमिली मेम्बर हो, आसानी से बात मान लेना या जल्दी कोई बात मान लेना, ऐसा बहुत कम इनके अंदर देखा जाता है। अब अगर आपके सातवें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, तो सातवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो गुरु यानी जुपिटर को माना जाता है, और बुध यानी मर्क्यूरी की बात करें तो ये आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। यहाँ पे बुध और गुरु यानी मर्क्यूरी और जुपिटर की कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त रहती है, यानी आपकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी रहती है। यानी चाहे जितनी भी लड़ाई हो, जितने भी झगड़े हो, आखिर में घूमना फिरना, सैर सपाटा, यानी माना रूठना मनाना, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा आपकी शादीशुदा जिंदगी में देखा जाता है। आपका लाइफ पार्टनर, आपका हस्बैंड हो या आपके वाइफ हो, इनकी अपने चलने चलाते, यानी कि आप पे अपनी चलाना या अपने करने की कोशिश करना, ऐसा अक्सर इनके अंदर देखा गया है। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर की ज़्यादा चलना, यानी हस्बैंड की ज़्यादा चलना, उनकी ही अपनी बात मनवाते नजर आना, ऐसी चीज़ें बहुत देखी जाएगी। लेकिन अगर आप मेल भी हैं, यानी फीमेल हो या मेल हो, दोनों सूरतों में अपना लाइफ पार्टनर, चाहे आपका हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उनकी ज़्यादा चलना, या वो डोमिनेट करते आपको नजर आएंगे, ज़्यादा अपनी करवाना, अपनी बात मनवाना, ऐसी चीज़ें ज़्यादा नजर आएंगी। यानी आप कुछ भी बोल लें, लेकिन आपका पार्टनर उस चीज़ पे एग्री नहीं करेगा, उसको मानना नहीं, या उसको उसको इग्नोर करना, ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखी जाएंगी। यानी कोई भी बात का मानना नहीं, यानी कि अगर वो उनकी कोई गलती भी होगी ना, तो घुमा फिरा के इल्ज़ाम आप पर ही आ जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि अपनी गलती मान लें, एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मैंने ये किया, ऐसी चीज़ भी इनके अंदर नहीं देखी जाती। चाहे कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो, कितने भी लड़ाई झगड़े हो, मगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस काफ़ी अच्छे पाए जाते हैं। एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करना, एक दूसरे का सपोर्ट करना, एक दूसरे के काम आना, ऐसी चीज़ें बहुत आप दोनों के दरमियान देखा जाता है। इसके अलावा प्रेम प्यार का तड़का भी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आपका लाइफ पार्टनर चाहे हस्बैंड हो वाइफ हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज समझना, अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर में आपसे बहुत ज़्यादा समझना, आप अपने आप को आपसे ज़्यादा ऊपर समझना, ऐसा बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए लाइफ में आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, या आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपको नीचे होके, थोड़ा सा डाउन होके चलना पड़ता है, यानी झुक कर एक्सेप्ट करते हुए, उनकी बात को ऊपर रखते हुए चलना पड़ता है।
अब हम बात करेंगे कि आपका सुपर गोल्डन पीरियड कब शुरू होता है, कब अच्छा पैसा आना, कब तेज तरीन दौलत समेट पाना, कब मेजॉरिटी के हाईएस्ट लेवल पे आप होते हो, कब अपनी जॉब से यानी अगर आप कोई एमएनसी कंपनी में काम करते हो, कोई प्राइवेट जॉब करते हो या कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, वहाँ पे अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस मराद का मिलना, इंसेंटिव्स का मिलना ऐसा मुमकिन बनता है। कब अच्छा तेज तरीन दौलत देखते हो यानी गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसा लग्जरियस लाइफ आराम और आसाइश वाली ज़िंदगी, कम्युनिकेशन स्किल यानी बोलने वाले को जॉब करके वहाँ से भरपूर पैसा कमाना, यानी हर तरह से पैसे की आसूदगी का होना, कर्जे कम करना, ख़त्म करना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से अच्छा पैसा कमाना, इस तरह के मामला कब होते नजर आते हैं, वो ड्यूरेशन हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें आपकी शादी का होना, ज़्यादातर आपकी शादी इसी ड्यूरेशन में होती है, या औलाद का होना, या कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, या कोई देरी ना ख्वाहिश, कोई ऐसी ख्वाहिश जो कभी पूरी नहीं हो सकी, इसका इस ड्यूरेशन में पूरा होना। ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों को होते देखना जो कभी सोचा नहीं था, कोई अचानक दौलत का मिलना, पैसे का मिलना, जायदाद का मिलना, बड़ी अमाउंट का पैसा मिलना या बड़ा पैसा कमा पाना, कारोबार को फलता फूलता दिखना, कारोबार से रेवेन्यू जनरेट करना, हर लिहाज से भरपूर पैसा कमा पाना, एक्सपेंड करते कारोबार को नजर आना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला भी इस ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा होते हैं। अपने ख़ानदान में कोई खुशी का माहौल देखना, शादी होते हुए देखना या इस तरह के मामला होना, ऐसे मामला भी इस ड्यूरेशन में होते हुए आपको ज़्यादातर नजर आते हैं। बैरन मुल्क जाना, वहाँ जॉब करना, वहाँ कारोबार करना, बैरन मुल्क से जुड़ के अच्छा पैसा कमाना, फ्रीलांसिंग या फिर यूट्यूबर के तौर पे, फेसबुक इन्फ्लुएंसर के तौर पे, आपके सब्सक्राइबर्स का, आपके फॉलोवर्स का बहुत तेज़ी से बढ़ना, ऐसी ड्यूरेशन में इस ड्यूरेशन के अंदर सबसे ज़्यादा ऐसा होता हुआ आपको नज़र आता है। 24 साल से 50 साल लिख के रख लो, 24 साल से 50 साल ये वो ड्यूरेशन होता है जिसमें अच्छा पैसा कमाना, और ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई इसमें कई चीज़ें होते हुए आप इस ड्यूरेशन में देखते हो। कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपने क्या बड़ा अचीव किया, क्या कुछ बड़ा होता हुआ इस ड्यूरेशन में 24 साल से 50 साल की उम्र में नज़र आया। लेकिन यही नहीं, 50 साल के बाद भी अगर आप रिटायर्ड नहीं होते, आप काम करते रहते हो, आप मेहनत करते रहते हो, आप कारोबार करते रहते हो, कुछ ना कुछ काम करते रहते हो, तो ये फैसिलिटीज़, ये चीज़ें आपकी लाइफ में जारी रहती हैं। मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ द मनी कह लें या जो बड़ी अमाउंट का पैसा तकरीबन 35 साल तक यानी कि 24 से लेके 35 साल के दरमियान आप हासिल कर लेते हो, लेकिन इसके बाद भी 50 साल तक अच्छा कुछ बना लेते हो, अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद पाना, किराए के मकान से अपने मकान में चले जाना, कोई बड़े मकान का खरीद लेना, कोई दुकान खरीद लेना, कोई रेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाना, या इस तरह के मामला भी होते हुए आपको नज़र आते हैं। आपके करियर में, आपके कारोबार में, आपके फैमिली में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होना जो आपने कभी सोचा नहीं था ऐसा हो जाना, ऐसा भी इस ड्यूरेशन में होता हुआ आपको नज़र आता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़े के सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हफ्ते की वीडियो भी आ गई, वो भी जरूर देखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।